Hello students, I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing unit 2, that is kinematics. In my previous video, we have learned about uniformly accelerated motion and non-uniformly accelerated motion. In this video, we will talk about average acceleration and instantaneous acceleration. Like you have studied average speed or the instantaneous speed. ठीक है, जैसे आपने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लर्न किया था, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन भी लर्न करेंगे एज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स जब हम बात करें, जब बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है? वेरिएबल है. When there is non-uniform acceleration produced in a body या non-uniformly accelerated motion में अगर हमें average acceleration निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? We will find out the total change in velocity in that time. ओके कि वेलोसिटी में जो कितना टोटल चेंज कितना आया वेलोसिटी में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था लास्ट वीडियो में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में. तो वहाँ पर अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन जो है बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कहा कि t इक्वल टू 1 आवर में 30 वेलोसिटी है, 2 आवर में 45, 3 आवर में 50, 4 आवर में 60 है. और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल में आप फाइंड आउट करेंगे. अगर फाइंड आउट करते हैं कि 1 आवर से टाइम 4 आवर्स के बीच में बता दो कि कितनी एवरेज एक्सेलरेशन हुई, तो आप क्या करोगे? टोटल चेंज निकाल लोगे. टोटल चेंज कितना आया 1 आवर से 4 आवर? इस टाइम गैप में पहले 30 थी वेलोसिटी, अब हो गई 60 माइनस 30 करोगे आप. ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 60 माइनस 30. व्हेन यू विल डू इट विल बी 60 माइनस 30 एंड टाइम में जो चेंज है 1 to 4, दैट इज़ 4 माइनस 1 आवर्स में यूनिट है, और ये हमारे यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर में. तो यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ए के नीचे ए वी या ए के ऊपर आप आर भी लगा सकते हो. 60 माइनस 30 दैट इज़ 30 आ जाएगा. 4 माइनस 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3. तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर कितनी प्रोड्यूस हुई? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है. तो सिमिलरली अगर आप 1 से 3 आवर के बीच में अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तब आप ये डिस्कस करोगे. तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं? टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल चेंज निकाल लेते हैं. वेलोसिटी में कितना आया है, टोटल चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन, यहाँ से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाती है. हम इसके अभी न्यूमेरिकल करेंगे. तो यहाँ मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक तरीके से, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी टाइम टेकन. ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी है और ये टाइम टेकन कितना उस टोटल चेंज आने में लगा वो टाइम है. नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीनिंग इंस्टेंटेनियस का वही रहेगा जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड में डिस्कस किया था. मीन्स एट एनी इंस्टेंट एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, इस वक्त इस क्षण यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की कितनी है. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मेथड जो है वो सेम रहेगा जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए किया था. इफ़ यू फॉरगेट दैट, अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से जो है वो वॉच कर लें. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वीडियो जो है वो एक बार आप दोबारा से वॉच कर लें. तो वहाँ पर हमने क्या किया था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे यहाँ पर अगर हम निकालें तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे. टाइम को इतना छोटा कर देंगे, उसको ज़ीरो को अप्रोच करवा देंगे कि हमें एक सिंगल टाइम के ऊपर वैल्यू मिल जाए. दैट मीन्स डेल टी अप्रोच टू ज़ीरो, एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज़ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी. और ये हमें डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट पता है कि यहाँ पर ये डेल्टा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, दैट इज़ डी बाई डी टी. तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया? इट इज़ अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. सो इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव
of velocity with respect to time. And if I write velocity, instantaneous velocity, if I write, its formula was dx by dt. इसका फॉर्मूला क्या था? dx by dt था. रिकॉल करो फॉर्मूला को, v इज इक्वल टू dx by dt. यही वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूँ, v की जगह पुट कर देती हूँ. मैंने यहाँ पर v की जगह पुट कर दी है वैल्यू, तो मेरे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? इट इज d इंटू डी, दैट इज d स्क्वायर है. और ये dt इंटू डी टी कितना हो गया? dt स्क्वायर. ये dt पूरा स्क्वायर है, t के ऊपर 2 नहीं डाला, dt स्क्वायर है ये. तो स्टूडेंट्स ये जो है एक, ये नहीं कि मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका एक मीनिंग है. इसका मीनिंग क्या है? दैट इट इज अ एक्सेलरेशन that will be equal to second derivative of displacement with respect to time. ये सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना. ठीक है, ये है वन टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव, एक टाइम डेरिवेटिव करना. अभी हम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. सो दैट मीन्स इट विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव. ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इसको क्या कहते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट का. एक्स डिस्प्लेसमेंट है किसके विद रिस्पेक्ट टू में? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में. तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सप्लेनेशन. अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड. One numerical I have taken. A particle is moving in a straight line. Its displacement at any instant t is given by x equal to 10t plus 15t cube, where x is in meter and t in second. Find first the average acceleration in the time interval t equal to 0 to t equal to 2 second. देखो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम इंटरवल दिया है एवरेज एक्सेलरेशन में, और सेकंड में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और यहाँ हमें एक सर्टेन टाइम दिया है, इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया है 2 सेकेंड का. तो यहाँ पर हम क्या हमें दिया हुआ है? हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है x इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब. हमें निकालनी है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हम तब निकालेंगे जब हमें वेलोसिटी पता होगी. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? dx बाई dt. डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दो? डिफ्रेंसिएशन कर दो. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको याद होंगे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले. तो यहाँ हमने डिफ्रेंसिएशन किया 10t प्लस 15t क्यूब. डिफ्रेंसिएशन हम सेपरेटली, इस टर्म का सेपरेट मैंने लिख दिया, और ये वाली टर्म मैंने सेपरेट लिख दी है. 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे. अगर ये t के साथ अटैच है तो मीन्स t के साथ प्रोडक्ट में है. t को 10 को हमने बाहर लिख लिया, dt बाई dt. यहाँ लिखेंगे 15 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर ले लिया, t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे. यहाँ ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया. इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? t की पावर n. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? n t n माइनस 1. पावर को लिखो नीचे और पावर में 1 माइनस. यहाँ पर भी यही कुछ किया, 3 लिखा हमने नीचे, 3 आ गया मल्टीप्लाई में, और पावर मतलब 3 में 1 माइनस किया तो कितनी पावर आ गई इसकी? 2. 15 इंटू 3 दैट इज़ 45, और यहाँ ये 10 इंटू 1 था, 10 आ गया. तो वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास बन गई 10 प्लस 45t स्क्वायर. ओके, अब हमें निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स फॉर टाइम बिटवीन 0 to 2 सेकेंड के लिए. तो सबसे पहले निकालते हैं जब 0 टाइम इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी थी? t की वैल्यू सिंपल यहाँ पुट करेंगे, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 45 इंटू 0 0 हो गया, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. और जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर आप लोगे तो आपके पास वेलोसिटी यहाँ इसी इक्वेशन में हम t की जगह 2 पुट करेंगे. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 190 मीटर पर सेकेंड. तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इस टाइम इंटरवल में 0 से 2 सेकेंड, इस 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज कितना आया. फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, 190 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ गया 180 मीटर पर सेकेंड. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. टोटल चेंज कितना आया? 180, और टाइम इंटरवल यहाँ पर कितना है? 0 से 2 सेकेंड. तो ये टाइम गैप कितना है? 2 सेकेंड का. तो यहाँ 2 लिखा, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमने निकाला एवरेज एक्सेलरेशन. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास a इक्वल टू dv बाय dt. ठीक है, दैट मीन्स अब हमने जो वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, वेलोसिटी की इक्वेशन 10 प्लस 45t स्क्वायर. अब क्या करो, इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दो. ठीक है, मीन्स अब वेलोसिटी जो आ गई उसका हमने डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हमें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगी.
10 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 45 टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 10 को मैंने यहाँ लिखा, 45 जो है वो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया। कांस्टेंट क्वांटिटी अकेली है, यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, टाइम के ऊपर साथ में कोई क्वांटिटी नहीं है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये हमने अपने फॉर्मूलेज में लर्न किया था। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, टी की पावर n मतलब n t n माइनस 1, 2 को नीचे, उसकी पावर में 1 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1 2t। 45 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, 90t। तो 2 सेकेंड पे, अब ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 सेकेंड में बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज, हम यहाँ पर t की जगह पुट करेंगे 2, तो एक्सेलरेशन जो है वो आ गई 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट instantaneous and average acceleration. So if you like the video, please like it and subscribe my channel for my upcoming videos. Thank you students.